नहीं, हमें राम सेवक नाम के एक साधारण किसान के नजरिए से उस दुनिया में ले जाती है। मतलब जहां जमीन सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है। हाँ, उसके पास महज 4 बीघा जमीन है और कहानी में एक बहुत गहरा पल आता है जब उसकी पत्नी गीता उसे दिन रात मिट्टी में खटने पर टोकती है। ओहो, वो संवाद तो मुझे बहुत मार्मिक लगा, जब राम सेवक कहता है कि मिट्टी छोड़ दूं तो सांस भी नहीं चलेगी। बिल्कुल। यहाँ सांस का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, उसका पूरा वजूद ही उस जमीन से जुड़ा है। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये बात हमारी जो आधुनिक रियल एस्टेट की सोच है ना, उससे बिल्कुल उलट है। हाँ, आज के समय में लोग इसे सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं, पर एक किसान के लिए जमीन का मतलब है पीढ़ियों का जुड़ाव। और यहीं से कहानी में असली टकराव शुरू होता है। सही बात है, क्योंकि जमीन के पास से एक नई पक्की सड़क गुजरने वाली है, जिससे उसकी कीमत रातों रात बढ़ जाती है। और तभी गांव के ताकतवर जमींदार ठाकुर रणविजय सिंह की नजर उस जमीन पे पड़ती है। ठाकुर की सोच एकदम व्यापारी वाली है। मतलब उसे लगता है कि पैसे और ताकत से वो राम सेवक का जमीर भी खरीद सकता है। बिल्कुल। लेकिन गांव की चौपाल में जो होता है वो एक कमजोर आदमी के स्वाभिमान की चरम सीमा है। हाँ, राम सेवक सीधे ठाकुर की आंखों में देखकर जमीन बेचने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये खेत नहीं, ये मेरी जिंदगी है। और दुर्भाग्य से यही स्वाभिमान उसकी मौत का कारण। इतिहास गवाह है कि इंसानों ने हमेशा जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए मतलब अपनी जान तक दांव पर लगा दी है। जो लोग आज हमारा ये विस्तृत विश्लेषण देख रहे हैं, उनके लिए आज का विषय बहुत ही खास है। बिल्कुल, क्योंकि कागज पर जो सिर्फ एक प्रॉपर्टी है वो असल में किसी की पूरी पहचान कैसे बन जाती है, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, और इसी बात को गहराई से समझने के लिए आज हम ग्रामीण लोक कथाओं की एक बेहद चर्चित कहानी माटी की रूह, इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। सही कहा। हमें ये देखना है कि जब समाज में असली न्याय व्यवस्था नाकाम हो जाती है तो लोक कथाएं अपना खुद का इंसाफ कैसे गढ़ती हैं। एकदम सही। और ये कहानी हमें राम सेवक नाम के एक साधारण किसान के नजरिए से उस दुनिया में ले जाती है। मतलब जहां जमीन सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है। हाँ, उसके पास महज 4 बीघा जमीन है और कहानी में एक बहुत गहरा पल आता है जब उसकी पत्नी गीता उसे दिन रात मिट्टी में खटने पर टोकती है। ओहो, वो संवाद तो मुझे बहुत मार्मिक लगा, जब राम सेवक कहता है कि मिट्टी छोड़ दूं तो सांस भी नहीं चलेगी। बिल्कुल। यहाँ सांस का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, उसका पूरा वजूद ही उस जमीन से जुड़ा है। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये बात हमारी जो आधुनिक रियल एस्टेट की सोच है ना, उससे बिल्कुल उलट है। हाँ, आज के समय में लोग इसे सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं, पर एक किसान के लिए जमीन